बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जिस तरह के आप सब लोग जानते हैं कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर जो है ये एक इंतहाई जाहिल, बदज़बान और बदतमीज़ किस्म का इंसान है कि जिसकी बदज़बानी और बदतमीज़ी से ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात महफूज है और ना ही सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की ज़ात महफूज है। इस शख्स ने कई एक सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन पे इल्ज़ामात लगाए, उनके बारे में बदज़बानी की। तो इसी बदज़बानी की वजह से, इसकी इन हरकतों की वजह से उलमा इसको मुनाज़े का चैलेंज देते हैं और इससे कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो, अहले इल्म हो और हक़ पे हो तो आओ और हमसे बात करो, मुनाज़ा करो। अब ये बंद कमरे के अंदर, बुज़दिल शख्स बंद कमरे के अंदर बैठ के उलमा को मुनाज़ों के चैलेंज देता रहता है। कभी अइम्मा काबा को, कभी बड़े बड़े उलमा को, कभी किसी को, कभी किसी को। लेकिन जब कोई आलिम तैयार होता है तो ये बुज़दिल शख्स मुनाज़े के लिए फिर ये भाग जाता है, तैयार ही नहीं होता। जिसकी वाज़े मिसाल शेख अबू याह्या नूरपुरी हाफ़िज़हुल्लाह हैं, जो कि इनकी एकेडमी पहुंच गए और जब वो इनकी एकेडमी पहुंचे, इनकी बाइक भी वहां पे खड़ी हुई थी और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, इनके सेक्रेटरी से भी रब्ता किया, काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। कैमरे लगे हुए थे और ये शख्स मुमकिन तौर पे कैमरों से देख रहा होगा, लेकिन ये शख्स बाहर नहीं आया। दरवाज़ा खटखटाने पे कोई जवाब नहीं आया। आप देख लें कि बंद कमरे के अंदर फतवाबाजी करता है और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ियाँ करता है। अब जब शेख अबू याह्या नूरपुरी हाफ़िज़हुल्लाह वहाँ पे पहुँचे तो ये बुज़दिल शख्स बाहर नहीं निकला। तो इसके बाहर न निकलने की वजह से पूरी दुनिया के अंदर लाखों, मिलियंस लोगों ने उस वीडियो को देखा कि मिर्ज़ा बाहर नहीं आया। मिर्ज़ा की इस हरकत का जब लाखों लोगों को पता चला तो अब चूँकि इसकी हैसियत और इसका मुकाम जो है लोगों के सामने वाज़े हो रहा था, तो इसकी जो सोशल मीडिया टीम है, इसके जो वर्कर्स हैं, जो किराए के गुंडे हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर हर वक्त एक्टिव होते हैं। अब एक शख्स जो है वो शेख अबू याह्या नूरपुरी हाफ़िज़हुल्लाह के ख़िलाफ़ मैदान में आया और वीडियो बनाई यूट्यूब के ऊपर और इंतहाई बदतमीज़ी के कलिमात अदा की है। देखें, मैं हैरान इस बात पे हूँ कि हमें इन बातों से गुस्सा नहीं आता कि जो बदतमीज़ी इस शख्स ने की है, कि ये लोग तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को नहीं बख्शते, ये लोग तो सहाबा को नहीं बख्शते, ये उलमाए कराम तो फिर भी उलमा है। इनके ख़िलाफ़ बदतमीज़ी करना कोई इतना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है जितना सहाबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में बदतमीज़ी करना बड़ी बात है। तो पहले आप ये क्लिप देखें, फिर इंशाअल्लाह इसके ऊपर बात करते हैं। जैसा कि आप सब लोग या कुछ लोग जानते होंगे कि अबू याह्या नूरपुरी एजाज़ साकी साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ मुलाकात के नाम पर एक नया तमाशा लगाया और आप यकीन कीजिए उस तमाशे को देखकर मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गली के अंदर आवारा कुत्ते जिस तरीके से फिरते हैं, वो उन आवारा कुत्तों का एक ग्रुप याद आ गया। अब आप ज़रा इस शख्स के अल्फाज के ऊपर गौर करें कि ये शख्स कहता है कि शेख अबू याह्या नूरपुरी हाफ़िज़हुल्लाह के हवाले से कि आपने मुलाकात का तमाशा लगाया। अब देखें, शर्मिंदगी और बदतमीज़ी को छुपाने के लिए ये जो बुज़दिल सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के ख़िलाफ़ बदज़बानी करते हैं, तो उसके जवाब में शेख अबू याह्या नूरपुरी हाफ़िज़हुल्लाह वहाँ पे पहुँचे सहाबा के दिफ़ा के लिए। एक तो ये बुज़दिल शख्स मुकाबले में नहीं आया और ऊपर से इसके जो चेले हैं, इसके चमचे हैं, अब मुझे तो लगता है ये इंजीनियर मिर्ज़ा का बेटा है। अब ये नहीं पता मुझे कि उसका कौन सा बेटा है, रूहानी है या जिस्मानी है, इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी हरकतों से ये वाज़े तौर पे लग रहा है कि उसका रूहानी भी है और जिस्मानी भी है। आप इस शख्स के इन अल्फाज के ऊपर गौर करें कि ये कितना तअस्सुब, बुग़्ज़ और नफ़रत के साथ भरे हुए हैं, जिनसे वाज़े तौर के ऊपर समझा जा सकता है कि इन लोगों के दिलों के अंदर ईमान और अखलाक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बदतमीज़ी, नफ़रत और बुग़्ज़ कूट कूट के भरा हुआ है। बजाय इसके
ये अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए ये उल्टा शेख अबू याह्या नूरपुरी हाफिज़हुल्लाह के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि उन्होंने मुलाकात का तमाशा रचाया। भाई वो जो बदज़बान शख्स सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के ख़िलाफ़ बदज़बानी करता है, तुम्हारा तो हक़ बनता था कि तुम उसको मुनाज़े के लिए तैयार करते। अगर वो मुनाज़े के लिए तैयार ना होता तो तुम उसको उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाते कि तुम हक़ पे हो, तो उलमा के साथ बैठ के बात क्यों नहीं करते। अब आइए ज़रा दूसरा क्लिप देखें और इसका मैं ज़रा आगे चल के फिर ऑपरेशन करता हूँ। आप किस मुंह से उससे मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं? अबू याह्या साहब, कुछ शर्म करें, कुछ होश के नाखून लें। आप किस घटियापन पर उतर चुके हैं। इससे ये पूछना चाहिए, ये बुज़दिल शख्स ये जवाब दे कि उस बुज़दिल ने मुलाकात क्यों नहीं की, वो मुलाकात क्यों नहीं करना चाहता। बंद कमरे के अंदर बैठ के कुंडी लगा के अपने चंद टके के बिकाऊ लोगों के सामने बैठ के वीडियो रिकॉर्डिंग करवाता है और शेर बन जाता है। भाई शेर बनना है तो अहले हदीस, किसी भी अहले हदीस आलिम के साथ एक मुलाकात तय कर लो, जो कि लाइव मुलाकात हो, फिर पता चल जाएगा कि इसकी क्या हैसियत और क्या औकात है। ये बुज़दिल शख्स जो इसके घर में पहुँचे हुए होते हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं होता, बजाय इसके कि उलमाए अहले हदीस शेर हैं जो उनकी जगह पे पहुँच के कहते हैं कि आओ वहाँ जाके ललकारते हैं। तो ये तो बहादुरी हुई, बजाय इसके कि ये बेशर्मी को छुपाने के लिए उल्टा बदतमीज़ी कर रहा है। साथ में आपको ये भी बताता चलूँ कि शेख अबू याह्या नूरपुरी हाफिज़हुल्लाह जो हैं वो बहुत बड़े आलिम दीन हैं, कोई आम इंसान नहीं है। एक तरफ मिर्ज़ा इंजीनियर की औकात और हैसियत देख लें कि जो इंजीनियरिंग में फ़ेल हुआ तो यूट्यूब के ऊपर मुल्ला और मुफ्ती बन के बैठ गया। हालांकि इसकी इतनी जुर्रत नहीं है, अगर जुर्रत होती तो ये उनके चैलेंज को ज़रूर कबूल करता। अब दूसरी तरफ शेख अबू याह्या नूरपुरी हाफिज़हुल्लाह हैं कि जो PhD स्कॉलर हैं, उनकी कई एक किताबें भी हैं, तालीफ़ात भी हैं जो उन्होंने लिखी हुई हैं। इसी तरह वो एक आला दर्जे के मुदर्रिस भी हैं और मुसन्निफ़ भी हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक तरफ आलिम दीन हैं मुस्नद और PhD स्कॉलर हैं, और दूसरी तरफ एक जिसने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, उसकी क्या हैसियत है। मैट्रिक करके 3 साल उसने सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स किया है और वो कोई आला तालीम याफ्ता बन गया है। तो ये ऐसे अजीम इंसान जो एक आला तालीम याफ्ता है उसके ख़िलाफ़ बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो आइए इसका तीसरा क्लिप समाअत फरमाएँ कि जिसके अंदर ये शख्स बज़ात ख़ुद तस्लीम करता है कि शेख अबू याह्या नूरपुरी हाफिज़हुल्लाह ने फ़ोन के ऊपर, इसी तरह ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के ऊपर, इसी तरह कई और मुकामात के ऊपर मिर्ज़ा इंजीनियर को चैलेंज दिया है, लेकिन मिर्ज़ा इंजीनियर ने उसका कोई जवाब नहीं दिया है। हत्ता कि शेख अबू याह्या नूरपुरी ने लाखों का इनाम भी मुकर्रर किया है कि इसकी अगर जुर्रत है ये बुज़दिल शख्स आए और मुझसे बात करे, सीधे बात कर ले मेरे सामने आके, मैं इतने लाख इनाम दूंगा इसको। ये ख़ुद इस बात का इकरार कर रहा है। ज़रा ये क्लिप देखें। अबू याह्या नूरपुरी कई बार अली मिर्ज़ा को कॉल के ऊपर, अपनी रिकॉर्डिंग्स के ऊपर ये चैलेंज दे चुका है कि मेरे साथ मुलाकात करो और मैं तुम्हें इतने लाख रुपया भी दूंगा, लेकिन अली मिर्ज़ा ने कोई जवाब इस शख्स को नहीं दिया। अब समझने वाली बात यह है कि एक तरफ मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर जो है अपने आप को आलिम, फाजिल, मुहक्किक और मुज्तहिद कहता है, और दूसरी तरफ उसको लाखों का इनाम भी दिया जाता है, इनाम की ऑफ़र भी आती है, लेकिन उसके बावजूद भी लाखों की इनामात की ऑफ़र को भी ठुकरा देता है और अपने मुज्तहिद और अपना जो आला दर्जा है उसको भी साबित करने की कोशिश नहीं करता। उसके बावजूद भी शेख अबू याह्या नूरपुरी हाफिज़हुल्लाह के सामने बहस मुबाहसा या मुलाकात करने से इनकार कर देता है। इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि इसके पल्ले कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ व सिर्फ ये बंद कमरे के अंदर ये शेर बना हुआ है, और जो जाहिल लोग हैं उन्होंने इसको मुज्तहिद और फ़क़ीह और मुहद्दिस समझा हुआ है, इसकी पैरवी कर रहे हैं। वगरना इसको पैसों की तो कोई कमी नहीं है। ईरान से जो पैसा आ रहा है इसके पास करोड़ों में, तो वो पैसा बहुत ज़्यादा है। ये उस पैसे को नहीं गंवाना चाहता, किसी भी अहले हदीस आलिम दीन से मुनाज़ा या मुलाकात करके उस पैसे को नहीं गंवाना चाहता, क्योंकि जिस दिन इसने किसी अहले हदीस आलिम दीन से मुलाकात कर ली, उससे बहस मुबाहसा या मुनाज़ा कर लिया, तो इसकी सारी की सारी औकात दुनिया के सामने खुल जानी है, और इसके पैरोकार जितने भी हैं ये भी सारे के सारे भाग जाएंगे। जो अनजाने के अंदर इसको सही समझ रहे हैं वो भी भाग जाएंगे। अब जब ये किसी काम का नहीं रहेगा तो ईरान से पैसा भी नहीं आएगा। जो रवाफ़िज़ इसके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, इसको इतनी वैल्यू दे रहे हैं,
इसको इतना मुकाम मर्तबा दे रहे हैं, तो ये सारे का सारा ज़ाय हो जाएगा और उनके हाथ से मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर जैसा जो हीरा है, जो उनके काम आ रहा है, जो उनका आला कार बना हुआ है, ये सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा। इसकी टोटल इतनी हैसियत है। ये सिर्फ़ और सिर्फ सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन की ज़ात के ऊपर तंज़ करता है। यकीन करें कि जो सहाबा का दुश्मन है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन जो है वो भी बुज़दिल है, और सहाबा का दुश्मन भी बुज़दिल है। यकीन करें, हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नुसिरतु बिर्रुअबि मुसीरत शहरन, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी मदद की है रोब के ज़रिए से। दुश्मन 1 महीने की मुसाफत के ऊपर बैठा होता है, यानी कि दुश्मन के और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान इतना सफ़र होता है कि 1 महीना की मुसाफत होती है। उसके बावजूद 1 महीने की मुसाफत से दुश्मन की टांगें कांप रही होती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। नुसिरतु बिर्रुअबि मुसीरत शहरन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन बुज़दिल है। और यही बात सहाबा का दुश्मन भी बुज़दिल है। बंद कमरे के अंदर बैठ के फतवेबाजियाँ करता है, अपनी रिकॉर्डिंग्स करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उलमाए अहले हदीस का मुकाबला करने की जुर्रत और सलाहियत नहीं रखता। ये ऐसा बुज़दिल शख्स है जो सहाबा का दुश्मन है। इसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसूद जो है वो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को मुतनाज़े बनाना है। और जब सहाबा मुतनाज़े हो जाएंगे तो पूरे का पूरा दीन इस्लाम मुतनाज़े हो जाएगा। क्योंकि आप देखें कि दीन हम तक पहुँचाने वाले सहाबा हैं, पूरे का पूरा दीन जो है सहाबा से गुज़र के आया है। पहले इन लोगों ने यजीद रहमहुल्लाह को मुतनाज़े बनाया, अब पूरी दुनिया उनको बुरा कहती है। अब इन्होंने हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में ज़बान दराज़ियाँ करना शुरू कर दी हैं। इसी तरह इसके अलावा भी बाकी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के ख़िलाफ़ ये बदज़बानियाँ करता है। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं इंशाअल्लाह इसके ये क्लिप दिखाऊंगा कि जो सहाबा के ख़िलाफ़ बदज़बानियाँ करता है, फिर इंशाअल्लाह इसका मुदल्लल और शाफ़ी और काफ़ी इंशाअल्लाह हम तसल्ली बख्श जवाब देंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस शख्स को हिदायत दे। अगर इसके नसीब में हिदायत नहीं लिखी हुई तो अल्लाह तबारक व तआला इसको नेस्त व नाबूद फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।